हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्यारी सी छोटी सी टूनी चिड़िया और मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही प्यारी कहानी, मेहनत का फल। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। चलिए अब हम लोग अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज की हमारी कहानी है एक प्यारी सी नन्ही सी सोनी चिड़िया की, जो बहुत ज़्यादा मेहनती थी। वो हमेशा दिन रात अपने काम में लगी रहती थी, कभी आराम ना करती। जब बहुत थकी होती तभी आराम करती थी। उसका एक छोटा सा खेत था जिसमें उसने गेहूं की फसल को बो दिया था। वो दिन रात मेहनत करती और सोचती कि ऐसा क्या करूं कि मेरे खेत में बहुत सारी फसल हो और जिससे मैं आराम से अपना पेट भर सकूं और अपने बच्चों का भी पेट भर सकूं। वो सुबह उठती और अपने खेत में जाकर अपना काम खुशी खुशी करने लगती। वहीं दूसरी तरफ एक आलसी कौवा था जिसका नाम कालू था। कालू बहुत आलसी था। वो दिन रात सोता रहता और कहता, मुझको क्या करना है काम करके, मैं आराम से आज नहीं कल करूँगा, आज नहीं कल करूँगा। ऐसे करते करते वो पूरा समय ऐसे ही बर्बाद कर देता। इस बात को लेकर सोनी चिड़िया कभी कभी सोचती थी कि ये कल्लू भाई कितना कामचोर है। अगर ये काम करे तो इसका जीवन भी खुशहाल हो जाए और साल भर खाने को खूब आराम से मिले। कल्लू कौवे के खेत हमेशा ही खाली पड़े रहते थे क्योंकि वो कुछ भी काम ही नहीं करता था, और काम नहीं करेगा तो फसल कैसे आएगी। एक दिन सोनी चिड़िया ने कौवा से कहा कि कौवा भैया, ऐसा करो कि चलो खेत की बुआई करने के लिए चलते हैं। कौवे ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये काम मैं आज नहीं करूँगा, कल करूँगा। तुम जाओ, तुम अपना खेत जोतो आराम से, मुझे नहीं जाना है। कौवे ने कहा, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, मीठा पानी पीता हूँ। सोनी चिड़िया अपने खेतों की ओर चल दी और उसने अपने खेतों की धीमे धीमे जुताई कर डाली। कुछ दिनों बाद फिर वह कौवे के पास आई। चलो कौवा भैया, अब तो खेत भी मैंने जोत डाला है, चलो अब ऐसा करते हैं कि चलकर बुआई कर लेते हैं। तो कौवे ने कहा, अरे नहीं सोनी बहन, जाओ तुम अपना खेत अपना बुआई करो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आज नहीं कर लूँगा, अभी कौन सा बहुत समय हुआ जा रहा है। कौवे ने कहा, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। सोनी चिड़िया को थोड़ा गुस्सा आया, पर उसने कहा कि अब किया भी क्या जा सकता है। वो अपने खेत की ओर चल दी। उसने अपने खेत के साथ साथ कौवे के खेत को भी जोतने के बाद बो दिया। अब समय के साथ धीमे धीमे फसलें तैयार हो गई। एक दिन फिर सोनी चिड़िया कौवे के पास आई और बोली, चलो कौवा भैया, अब तो मैंने खेतों की बुआई भी कर दी है और फसलें भी उगाई हैं, चलो अब उनकी देख रेख करने का समय आ गया है। कुछ समय में फसलें पक जाएंगी और चलो अब इससे पहले कि फसलें पूरी तरीके से तैयार हो जाएं, चलो एक बार खेत को देख आते हैं। तो कौवा भैया ने बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। सोनी चिड़िया इस बार बहुत नाराज़ हो गई। कौवा भैया, तुम ये बहुत गलत काम कर रहे हो, तुम्हें इतना आलसी होना अच्छी बात नहीं है। लोगों को अपने जीवन में आलस नहीं करना चाहिए। जो आलस करेगा तो उसको
अच्छा फल नहीं मिलेगा, इसलिए चलो खेत की ओर चलो। लेकिन समझाने बुझाने के बाद भी कौआ चलने को तैयार नहीं हुआ। अंत में सोनी चिड़िया खेतों की ओर चल दी। देखते ही देखते कुछ समय में फसल पककर तैयार हो गई। सोनी चिड़िया फिर कौवे के पास आई और बोली, चलो कौवा भैया, अब तो फसल भी पक गई है, चलो फसल को काट लेते हैं। सोनी चिड़िया की ये बात सुनकर कौवे को बड़ी गुस्सा आई। अरे नहीं जाना मुझको, मैं आराम से बैठा हूँ, ठंडी हवा ले रहा हूँ, मैं क्यों जाऊँ, मुझे नींद लगी है अभी। उसने कहा, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ। सोनी चिड़िया इस बार गई और अपने हिस्से की पूरी खेती की फसल काट ली और सुरक्षित स्थान पर रख दिया। उसने अपने रहने के लिए घोंसला भी बना लिया और खेती की फसल के द्वारा अपने खाने भर के लिए उसके पास खूब अनाज था। अब बारिश आएगी तो उसको रहने के लिए और खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद कुछ समय बाद देखते ही देखते बारिश का समय आ गया। कौवे ने न तो घोंसला बनाया था, न ही खाने के लिए कोई फसल तैयार करके रखी थी जो बारिश में वो खा सके, और बारिश आ गई। अब कौवा परेशान हो गया। अब मैं क्या करूं? ना तो मेरे पास रहने का घोंसला है और ना ही मेरे पास खाने को अनाज है। अब मैं क्या करूं? तब उसने सोचा, क्यों ना मैं सोनी चिड़िया के पास जाऊं और उससे कहूं कि बहन, थोड़ा सा अनाज दे दो और रहने की कोई जगह दे दो मुझे अपने पेड़ में। वह बड़ी आशा लेकर सोनी चिड़िया के पास गया और बोला, सोनी चिड़िया, क्या तुम मुझे अपने पेड़ के घोंसले में रहने दोगी और कुछ खाने को भी दोगी, क्योंकि बारिश हो रही है और मैं तो पूरा भीगा जा रहा हूँ, रहने को भी कोई जगह नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है। तो फिर सोनी चिड़िया को गुस्सा आई और उसने कहा, क्यों, मैंने तुम्हें बताया था ना कि इंसान को किसी को भी आलस नहीं करना चाहिए, जो आलस करता है उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। अब तू चल, मैं आती हूँ और अपने घोंसले में बैठी हूँ, बढ़िया बढ़िया अनाज खाती हूँ और तुझको नहीं खिलाती हूँ। इतना कहकर सोनी चिड़िया अपने घोंसले के अंदर चली गई और कौवा देखता ही रह गया और सोचने लगा कि काश मैंने समय पर सोनी चिड़िया की बात मानी होती तो आज मुझे यूँ नहीं भटकना पड़ता, न घूमना पड़ता। इसी के साथ हमारी कहानी ख़त्म होती है और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।